नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हिंदी पेपर के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम हिंदी पेपर के लिए पत्र लेखन से सवाल देखेंगे, किस टाइप के सवाल एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ऑफिशियल मॉडल पेपर में जिस टाइप का सवाल दिया हुआ है उसी टाइप का सवाल आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा पेपर 1 में, ठीक है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में 16 मार्च को 100% देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगा व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, किस टाइप के सवाल व्याकरण से पूछे जाएंगे उस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पत्र लेखन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पत्र लेखन में किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको पत्र को पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा में श्रीमान डैश महोदय, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहले आपको क्या करना है, पूरे पत्र को पढ़ लेना है। क्या लिखा हुआ है, श्रीमान डैश महोदय उच्च विद्यालय भरकुंडा हजारीबाग महाशय सविनय डैश है कि मैं आपके विद्यालय के अष्टम वर्ग का छात्र हूं और प्रतिदिन रामगढ़ स्टेशन से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूं। अतएव मुझे विद्यालय डैश में एक स्थान देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र दिनेप गोप अष्टम वर्ग। तो जब पत्र को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस टाइप का पत्र है। ये एक आवेदन पत्र है जो कि दिनेश गोप लिख रहा है। किसको लिख रहा है, प्रधानाध्यापक को लिख रहा है, ठीक है। क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि श्रीमान डैश महोदय, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, श्रीमान डैश महोदय। यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया हुआ है, इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नंबर 1 का क्या ऑप्शन है कि मैनेजर है, एडिटर है, प्रधानाध्यापक है और डाकपाल है। तो ये होना चाहिए प्रधानाध्यापक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका श्रीमान डैश महोदय, यानी कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है कि महाशय सविनय डैश है कि, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के अष्टम वर्ग का छात्र हूं और प्रतिदिन रामगढ़ स्टेशन से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 2 नंबर में ऑप्शन क्या है, निवेदन है, आदेश है, अपेक्षा है, उपेक्षा है। तो यहाँ पर निवेदन हो जाएगा, सविनय निवेदन है कि, ये हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है, क्या लिखा हुआ है, अतएव मुझे विद्यालय डैश में एक स्थान देने की कृपा करें। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि पुस्तकालय, अस्पताल, छात्रावास या गोदाम। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दिनेश गोप क्या लिख रहा है कि मुझे विद्यालय डैश में, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर छात्रावास होना चाहिए। मुझे छात्रावास में एक स्थान देने की कृपा करें, यानी कि हॉस्टल में रहने के लिए एक स्थान दिया जाए, ठीक है। इसके लिए मैं आपका सदा कृतज्ञ रहूँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्रावास हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, आपका आज्ञाकारी छात्र दिनेश गोप अष्टम वर्ग। इस प्रकार का सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा, आप आसानी से बना सकते हो। चलिए और एक सवाल को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिमडेगा 12/2/2022 जो भी डेट लिखा रहेगा, ठीक है। आदरणीय पिताजी डैश, यहाँ पर प्रश्न है आपका डैश, नंबर 1 में डैश है, मैं स्वस्थ और सानंद हूँ, आशा है कि आप अवश्य ही स्वस्थ होंगे। मेरी वार्षिक डैश समाप्त हुई है, मेरे सभी पर्चे अच्छे गए हैं, आशा है कि मैं अच्छे अंक से उत्तीर्ण होऊंगा। मुझे कुछ नई किताबें तथा कॉपियाँ खरीदनी है, इसके लिए मुझे 400 रुपये की आवश्यकता है। अब यथाशीघ्र रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करेंगे। माँ को मेरा प्रणाम और छोटों को डैश कहा देंगे। तो ये जब पत्र को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पत्र में क्या लिखा जा रहा है और कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है। नीचे क्या लिखा हुआ है, आपका प्यारा पुत्र सुनील, यानी कि सुनील जो है पत्र लिख रहा है, किसको लिख रहा है, पिताजी को लिख रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है आदरणीय पिताजी, और यहाँ पर जहाँ से पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आदरणीय पिताजी
जब पिताजी को पत्र लिखेगा तो सबसे पहले क्या स्टार्टिंग में लिखेगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रणाम होना चाहिए या नमस्ते होना चाहिए या यथायोग्य होना चाहिए या वाय वाय होना चाहिए। ठीक है, वाय वाय होना चाहिए। तो यहाँ पर वाय वाय भी नहीं होगा, नमस्ते भी नहीं होगा, यथा योग्य भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रणाम। सबसे पहले तो आपको प्रणाम लिखना है। ठीक है, आदरणीय पिताजी, यहाँ पर प्रणाम हो जाएगा। प्रणाम से आपको शुरुआत करना है। मैं स्वस्थ और सानंद हूँ, आशा है कि आप अवश्य ही स्वस्थ होंगे। मेरी वार्षिक डैश समाप्त हुई है। वार्षिक क्या समाप्त हुई है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कृपा, परीक्षा, खेल या व्यायाम। जब आप पत्र को पढ़ोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि डैश में क्या होगा। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर परीक्षा होना चाहिए। ठीक है, मुझे मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हुई है। मेरे सभी पर्चे अच्छे गए हैं। आशा है कि मैं अच्छे अंक से उत्तीर्ण होऊंगा। मुझे कुछ नई किताबें तथा कॉपियाँ खरीदनी है। इसके लिए मुझे 400 रुपये की आवश्यकता है। आप यथाशीघ्र रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करेंगे। माँ को मेरा प्रणाम और छोटों को डैश कहा देंगे। छोटों को क्या कहा देंगे, नमस्ते, कुशलक्षेम, आशीर्वाद या प्रणाम। क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आशीर्वाद। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आशीर्वाद। छोटों को आशीर्वाद कहा देंगे, यहाँ पर आशीर्वाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह का सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीचे दिए गए पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में है गुड्डा, फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका डेट, नीचे क्या लिखा हुआ है, डैश विनीत। विनीत को पत्र लिखा जा रहा है। सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर हार्दिक डैश हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आशा है भविष्य में भी तुम इसी मेहनत तथा लगन से अपनी पढ़ाई करोगे। मैं तुम्हारे उज्जवल डैश की कामना करता हूँ। तो मनीष शर्मा द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। मनीष शर्मा किसको पत्र लिख रहा है, विनीत को पत्र लिख रहा है, उसके मित्र को पत्र लिख रहा है। तो क्या लिखेगा, डैश विनीत। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आदरणीय दिया हुआ है, प्रिय मित्र दिया हुआ है, प्रिय ग्राहक दिया हुआ है और ऑप्शन डी में है प्रिय खिलाड़ी दिया हुआ है। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, प्रिय मित्र हो जाएगा। ठीक है, प्रिय मित्र हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेगा, प्रिय मित्र विनीत। ठीक है, फिर स्टार्टिंग करेगा, सुप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर हार्दिक डैश हुई। हार्दिक क्या हुई, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दुख दिया हुआ है, विषाद दिया हुआ है, प्रसन्नता दिया हुआ है, उमंग दिया हुआ है। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर हार्दिक प्रसन्नता हुई। ठीक है, प्रसन्नता यानी कि खुश होना। ठीक है, प्रसन्नता हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आशा है भविष्य में भी तुम इसी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई करोगे। मैं तुम्हारे उज्जवल डैश की कामना करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, भविष्य, भूत, वर्तमान या कामना। क्या होना चाहिए, यहाँ पर भविष्य हो जाएगा। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है, यानी कि आने वाले दिन जो है भविष्य में, भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है, तुम्हारा मित्र मनीष शर्मा लिखा हुआ है। तो इस तरह का सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो है डैश रहेगा और ऑप्शन रहेगा नीचे, आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस तरह का सवाल आपको 16 मार्च को हिंदी पेपर में देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगा व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, किस टाइप का सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा, उसका वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और आगे के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।